हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ अकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 की आज 5 क्वेश्चन हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना हमने, ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं इससे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उस एल्गोरिथम पे, ठीक है। थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ मैं कि वो एल्गोरिथम आखिरकार थी क्या। तो वो थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r था उसकी वैल्यू 0 लेस देन r लेस देन b, ठीक है। अब देखिए a और b तो वो नंबर है जिनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। और इस तरफ ये a क्यों आया, क्योंकि अगर a मेरे पास b से बड़ा है तो ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो जिन दो नंबरों का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें छोटा और बड़ा कौन है वो बहुत मैटर करेगा, एक चीज़ हो गई। और दूसरा ये जो q है ये है क्वोशिएंट, ठीक है। और जो r है ये है रिमाइंडर। ये आएगा कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब जो नंबर मेरा बड़ा है उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, छोटे नंबर से, तो यहाँ मेरे पास q आता है और यहाँ पर मेरे पास r आता है, ठीक। जैसे हम सिंपल जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसमें ही कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऊपर कोई क्वोशिएंट आता है, मतलब कोई नंबर आता है ऊपर जिसको हम q बोल रहे हैं, और जब हम यहाँ कुछ माइनस करके ये हमारे पास कुछ बचेगा उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन बनाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में टू फाइंड एचसीएफ। और ये इक्वेशन हमें कब तक बनानी पड़ेगी, जब तक कि मेरा ये r है ये 0 नहीं आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर r की जगह कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है 0 के अलावा तो हमारे को ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये हमारे को मल्टीपल टाइम बनानी पड़ेगी। तो ज़्यादा डिटेल में हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे को एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225, ठीक है। तो इसमें a कौन होगा, ये 225, क्योंकि ये बड़ा है 135 से, तो ये मेरा a है, तो ये b, और इक्वेशन है मेरी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a के प्लेस पे तो मैंने लिख लिया 225 इक्वल टू b के प्लेस पे आया 135। अब बात रही यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि r आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा उसको देखने के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि डिवाइड करना पड़ेगा हमारे, वहीं से हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आते हैं। तो अंदर आएगा 225, बाहर आएगा 135। तो डिवाइड करने के लिए सिंपल प्रोसेस जो यूज करते हैं बचपन से ही, 5 - 5 0, 12 - 3 9, 1 - 1 0, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नंबर आया क्वोशिएंट और ये जो 90 आया ये आया रिमाइंडर। तो 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास r के प्लेस पे आया 90, यानी कि ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हमें स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये नंबर आया मेरे पास 135, ये आएगा इस तरफ इक्वल टू, और ये 90 आएगा इस तरफ। ये क्यों, ये मैंने डिवाइड करना है इसको 135 को किससे, 90 से। 90 से डिवाइड करूँगा तो 90 बनेगा 95 - 0 से 5, 13 - 9 4, ठीक है। तो अब ऊपर कितना आएगा 1, यानी कि q के प्लेस पे आया 1 प्लस r के प्लेस पे 45, ठीक है। अभी भी मेरा r जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो अब मैं फिर एक स्टेप में बढ़ूँगा। अगले स्टेप में 90 इस तरफ आएगा, फिर r यहाँ पे आएगा और डिवीजन वैसी ही होगी। 90 को डिवाइड करना है 45 से, 45 2 90, तो ये है 0 रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि 45 इंटू कितना, ये जो ऊपर वाला नंबर था ये 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। अब देखिए मेरे पास r जो है वो 0 आ चुका है। अब मेरा एचसीएफ कौन होगा, जो मेरा लास्ट जो मैंने डिवाइड करने वाला हिस्सा किया था उसमें मेरा एचसीएफ होता है। तो ये मेरा लास्ट डिवीजन था और ये डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा था 45, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा मेरा एचसीएफ, ठीक है। ये होगा एचसीएफ, हर एक केस में यही होगा। लेकिन कब, जब मेरे पास ये 0 आ जाए यहाँ पर, प्लस 0 जब होगा तो ये मेरा एचसीएफ होगा। यानी कि
HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा इसका, मतलब सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220, इसका HCF फाइंड करना है। तो ए कौन होगा मेरा, जो बड़ा नंबर था, यानी कि ये बी कौन होगा, जो स्मॉलर नंबर था। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मेरी एल्गोरिथम है। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। अब ए के प्लेस पे आया मेरे पास 38,220 इक्वल टू बी के प्लेस पे आया 196 इंटू क्वोशिएंट ये निकलेगा मेरे पास डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड कर लेता हूँ एक बार। 38,220 को डिवाइड करना है 196 से। ठीक है, तो 1 से ही जाएगा स्टार्टिंग, तो 196, 12 माइनस 6 आया मेरे पास 6, यहाँ पर बचा मेरे पास 7, 17 माइनस 9 आया 8, 2 माइनस 1 आया 1, और ऊपर से क्योंकि 186 है, यहाँ 196 है तो ये बड़ा हो गया, तो ये आया ऊपर से 2। और अब मैं इसको यूज़ करता हूँ 9 से ही। 9 6 54, 5, देन 9 9 81, 81 प्लस 5 86, फिर 8 आया, 9 1 9, फिर 10 17। ठीक है, ये 1764। अब 12 माइनस 4 8, यहाँ 5 है, 15 माइनस 6 से आया मेरे पास 9, यहाँ 7 माइनस 7 ये 0 हो गया। ठीक है, और ये 0, और अब जाएगा ये 5 से, 5 6 30, देन 3, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, देन 4, 5 1 5, 5 प्लस 4 9, तो ये है 9 80, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए 38,220 इक्वल टू 196 इंटू ये मेरा 196 है, इंटू कौन सा भाई, ये क्वोशिएंट यानी कि 195 और प्लस रिमाइंडर कितना है इसका 0। ठीक है, तो मेरे पास देखिए पहले ही स्टेप में मेरे पास 0 आ गया, तो मेरा HCF कौन सा होगा, जो मेरे पास डिवाइड करने वाला नंबर था। डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा था, ये होता। ठीक है, यानी कि HCF ऑफ 196, 38,220 इज इक्वल टू 195। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर जो 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। ये है हमारे को HCF फाइंड करना है 867 एंड 255। ठीक है, तो ये मेरे पास ए होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये मेरे पास बी होगा, और इक्वेशन मेरी वही है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 और बी, इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, ए के प्लेस पे तो आ गया 867, बी के प्लेस पे आ गया 255 इंटू क्वोशिएंट मेरा कहाँ से आएगा, डिवाइड करके। तो कैसे करता हूँ मैं डिवाइड, 867 को 255 से। ठीक है, 4 से तो नहीं जाएगा ये, 3 से देखते हैं, 3 5 15, और 3 5 15 116, देन 1 3 2 6 6 प्लस 1 7 7 माइनस 5 2 6 माइनस 6 0 8 माइनस 7 1। ठीक है, अब ये आया मेरे पास क्यू पे प्लेस पे आया 3 और आर के प्लेस पे 102 रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए ये आर मेरे पास 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप बढ़ेगा। अगले स्टेप में क्या होता है, इस तरफ वाला नंबर आ जाता है, इस तरफ, तो 255 इक्वल टू, और ये 102 चला जाता है यहाँ, यानी कि डिवाइड करने वाला नंबर मेरे पास 102 है। तो अब 255 को मेरे को डिवाइड करना है 102 से। ठीक है, 2 से लिखते हैं, 2 2 4 2 0 0 2 1 2 5 माइनस 4 1 5 माइनस 0 5 क्रॉस। तो अब देखिए 102 मेरे पास डिवाइड करने वाला नंबर था, क्वोशिएंट के प्लेस पे आया 2, यानी कि ये आया यहाँ पे 2 प्लस रिमाइंडर के प्लेस पे आया 51। ठीक है, अभी भी मेरा जो आर है वो 0 नहीं आया, तो एक और स्टेप बढ़ेगा। अगले स्टेप में सिमिलर प्रोसेस वैसा रहेगा, 102 चले जाएगा मेरा, इस तरफ 51 आएगा मेरे पास इस तरफ, और अब मेरे को क्वोशिएंट और रिमाइंडर चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, डिवाइड करना है किससे,
102 को 51 से, तो 2 से जाएगा ये 2 1 2 2 5 10, ये मेरे पास माइनस करके 0। ठीक है, अब Q के प्लेस पे आया 2, यानी कि 51 इंटू 2 प्लस R के प्लेस पे आया 0। अब देखिए R मेरे पास 0 आ गया है, तो लास्ट जो डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा था, ये आया मेरे पास HCF, यानी कि HCF ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू 51। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि हम इनका HCF कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मेरे को प्रूव करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है इस फॉर्म की, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग हमारी वैसी ही होगी, मेरे को कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सी, सपोज कि मैं कोई a लेता हूँ। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब देखिए हमारे को जो यूक्लिड एल्गोरिथम है उसमें हमारे को पहले ही पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, bq + r। तो r की वैल्यू कैसी होती है, 0 > r <b, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a मेरे पास कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया मैंने, कोई जो n इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो जो b है, b को ले लिया मैंने, सपोज कि मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह 6 आ गया, यहाँ q + r और 0 > = r < कितना, ये b होता है ना यहाँ पे, तो b कितना है मेरे पास, 6 है, तो यानी कि 6 से छोटा। अब देखिए r की वैल्यू क्या क्या आ रही है मेरे पास, r = r आ मेरे पास, देखिए 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है r, तो r की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं है क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक की। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1। जब मेरे पास r 0 होता है तब मेरे पास ये क्या आएगा, यानी कि a = 6q + r। इसमें मैं r = 0 भरूंगा, 1 भरूंगा, 2 भरूंगा, तो तब देखूंगा मेरे पास a की क्या क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, a = r मेरे पास, जब मेरे पास r 0 है तो ये आ रहा है 6q। ठीक है, क्योंकि r = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, जब ये 1 हो रहा है मेरे पास, ठीक है, तो ये आ रहा है 6q + 1, और जब मेरे पास r = 2 है तो ये आ रहा है 6q + 2, और अगले में 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5। ठीक है, ये जब 4r = दिस, मेरे पास एक ही ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास ये 6q + 1 है, 6q + 1, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 × 3q + 1। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 6q को मैं बाइफिकेट कर रहा हूँ, मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ उसको, तो ये लिख रहा हूँ मैं 2 × 3q, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस 3q के प्लेस पे कोई इंटीजर इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, यानी कि जिसको मैं नाम देता हूँ k। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2k + 1। ठीक है, वेयर k इज क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर यूज कर रहा हूँ मैं इसके 3q के प्लेस। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जब मेरे पास 6q + 3 है, इसको भी मैं सिमिलर वैसे ही तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ इसको 2 × 3q + 3। ठीक है, अब देखिए अब वो यहाँ क्या होगा, अगर मैं इसको जो ये 3q है, या इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं 2 × 3q + 1 और साथ में एक एडिशनल +1, ऐसा कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा मेरे पास 6q, और 2 और 1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 2, और जो लास्ट वाला 1 है वो ऐड हो जाएगा इस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 + 1, यानी कि 6q + 3। ठीक है, यानी कि इसी चीज़ को मैं तोड़ मरोड़ के लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 2 × 3q + 1 + 1।
ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से वही जो मेरे पास ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है, इसको ये यूज़ कर रहा हूँ मैं कोई इंटीजर के, तो ये आया 2k + 1। सिमिलरली वैसे ही वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास 6q + 1 इसको भी लिख लिया मैंने इस तरह से, 6q + 3 इसको भी लिख लिया। अब चलते हैं 6q + 5 की ओर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इजी कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, 5 को मैं पहले ही लिख लेता हूँ 4 + 1, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेता हूँ मैं यूज किससे, 2 × 3q प्लस इसको 2 × 2 कर देता हूँ +1, तो यानी कि इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आया 3q + 2 + 1, ठीक है। और इसके लिए मैं सिमिलरली वही कोई इंटीजर k यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके प्लेस पे, तो ये आया 2k + 1। अब देखिए जितनी भी फॉर्म मेरे पास बनी, ये भी 2k + 1, ये भी 2k + 1 और ये भी 2k + 1, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है कौन से, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। ये किस फॉर्म के हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये किस फॉर्म के, आर ऑफ द फॉर्म। इनकी जो फॉर्म है हमने देखी और इनका जो पैटर्न कैसा है वो है 2k + 1, ये हमने बना के देखा यहाँ, ठीक है। ये इसको भी 2k + 1 किया, इसको भी 2k + 1 और ये वाला भी 2k + 1, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये है ऑड एक्सप्रेशन, ठीक है। These are odd expression, मतलब these numbers are not exactly divided by 2, ठीक है। तो अब यही तो हमने प्रूव करना कि जो हमारे पास ऑड इंटीजर होता है इसकी फॉर्म होती है 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ऑड इंटीजर की, यानी कि ये 2k + 1 की फॉर्म का, ठीक है। तो आप 1-2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमारे को एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसमें वो मार्च कर सकें परेड में। अब देखिए कितने कितने के हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 616, ठीक है। और जो आर्मी बैंड है वो है 32 मेंबर्स का, ठीक है, जिसके पीछे इनको मार्च करना है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक। तो इसके लिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करनी है, और जिसमें हम HCF फाइंड करेंगे और HCF हमारे को बता देगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस सी HCF ऑफ 616, 32, ये होगा क्या, ये होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच जो आर्मी है वो मार्च कर सकती है, ठीक है। तो इसका तरीका वही है, यहाँ A आएगा, ये B आएगा, जो बड़ा नंबर है वो A, छोटा नंबर B, ठीक है। तो 616, एक और मैं इसको लिख सकता हूँ, A = BQ + R, और R की वैल्यू 0 > R B। A के प्लेस पे आया 616 = B के प्लेस पे आया 32 इंटू ये Q और R, ये निकालने हैं। तो कैसे डिवाइड करके 616 को 32 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 32 1s से लेता हूँ, 32 1 का 32, 11 - 2 ये आया 9, 5 - 3 2 9। देन मेरे पास आया आपके मैं इसको 9 से ले लेता हूँ, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 + 1 28, ठीक है। और 60 - 8 8, but 8 - 8 0, 2 - 2 0। तो ये आया मेरे पास, ये वाला नंबर आया मेरे पास क्वोशिएंट, यानी कि 19 प्लस रिमाइंडर आ गया मेरे पास 8, ठीक है। तो अब मेरे पास R = 0 नहीं आया, R के प्लेस पे आया 8। तो अगले स्टेप में होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला नंबर आ जाएगा इस तरफ 32, और जो R था मेरे पास वो आएगा इस तरफ इंटू, इसको तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो 32 को अगर मैं 8 से करूँ तो 8 4 = 32 और ये आया 0। 8 × 4 के प्लेस पे आया क्वोशिएंट प्लस R के प्लेस पे आया 0, ये होगा 0। अब मेरे पास R 0 है, तो लास्ट डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा था,
ए, यानी कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो लास्ट मेरे पास डिवाइड था। ठीक है, तो ये है मेरे पास कि हर एक कॉलम में मेरे पास कितने कैंडिडेट होंगे, वो होंगे 8। ठीक है, 8 कॉलम्स आएंगे इनके। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना चाहूँगा, सॉरी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आया 8, जिसमें वो आर्मी मार्च कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसकी जो फॉर्म होती है वो 3m और 3m plus 1 इस फॉर्म की होती है वो, तो ये प्रूव करना है इसके लिए। ठीक है, तो सिमिलर स्टेप रहेगा, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट लाइन हमारी यही रहेगी। ठीक है, और b इक्वल टू ले रहा हूँ मैं 3, क्योंकि यहाँ 3m के आसपास घूम रहा है क्वेश्चन, तो मैं 3 ले रहा हूँ उसको। ठीक है, तो b इक्वल टू 3, तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज 0 लेस देन r लेस देन b। तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू आएगा b के प्लेस पे आया 3, जो हमने b इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, तो 3 इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, अब r की वैल्यू कैसे आएगी, 0 लेस देन r लेस देन 3, क्योंकि इससे छोटा होता है, या जो मेरे पास b होता है इससे छोटा होता है। तो अब देखिए r की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0, 1 एंड 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से नीचे है और 0 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो ये आए 0, 1, 2। ठीक है, अब देखिए अगर r इक्वल टू 0 है तो a कितना आएगा मेरे पास, a इक्वल टू आएगा मेरे पास है 3q। ठीक है, और r इक्वल टू अगर 1 है तो क्या आएगा, ये आएगा 3q प्लस 1, और अगर r इक्वल टू 2 है तो तब क्या आएगा 3q प्लस 2। अब मेरे को क्या बोला था कि जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ये प्रूव करना हमने कि ये इस फॉर्म का होता है 3m और 3m प्लस 1। तो अब मैं स्क्वायर करके देख लेता हूँ उनको, तो इस तरफ लिख देता हूँ मैं a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए पहला जो बना मेरे पास ये बना 3q का स्क्वायर, फिर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सबको स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इसकी फॉर्म इस 3m और 3m प्लस 1 की बराबर होती है। तो अब देखते हैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ बाय यूजिंग कौन सा मेथड, ये है मेरे पास 3q प्लस 1, इसको मैं थोड़ा साइड में कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली में फार्मूला मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a मेरा ये है, b ये, तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे है 3q इंटू b के प्लेस पे है 1। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3 6 और q साथ में 6q। तो ये आया मेरे पास पूरा क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब देखते हैं, और थर्ड वाला सिमिलरली वैसे ही होगा, a का स्क्वायर है तो ये आया प्लस b का स्क्वायर 4 आया प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, ये आया, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 3 6 6 2 12 12 इंटू q 12q, तो मैं इसके प्लेस पे एक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 डायरेक्टली। ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद। अब देखिए यहाँ 9 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 और अंदर लिख लेता हूँ 3q का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि 3 इंटू 3 9, और ये मेरे पास सिमिलरली यही बनेगा जो 9q का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो मेरे पास 9q स्क्वायर है और 6q है, अगर मैं इसको कॉमन लो तो इसमें कॉमन क्या क्या आएगा मेरे पास, 3 दोनों में है। ठीक है, तो इसमें देखता हूँ मैं, इसमें फर्स्ट वाले पेयर में क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 3q स्क्वायर प्लस अगर 6q है तो 3 मेरे पास ऑलरेडी बाहर आ गया, तो ये आया 2q
और +1 ये एडिशनल, ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूँ। सिमिलरली इन दोनों में भी वैसे ही, ठीक। तो सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ इन दोनों में कॉमन, अगर मैं इस 4 को बाइफ्रिकेट करता हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ इसको 4 को 3 + 1, ठीक है, इस 4 को मैं साइड कर रहा हूँ थोड़ी देर टाइम के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसके इर्द गिर्द घुमाना क्वेश्चन 3m और 3m + 1 के, क्योंकि मेरे पास 4 था उसको मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए 9q² 3 और 12q में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इस 9q² से क्या बचा 3q का स्क्वायर, प्लस इस 3 से क्या बचा 1, इस 1 को मैं लास्ट में लिखूँगा, और प्लस 12q, मैं सिर्फ इन तीनों को बीच में कॉमन निकालूंगा, 9q² 3 और 12q इनके बीच में कॉमन निकालूंगा, तीन जो नंबर है इनके बीच में, ठीक है। तो 12q में मेरे पास बचा 4q और +1, ये लास्ट वाला भी 3 + 1 का मैंने 3 इसके अंदर यूज़ कर लिया, और जो 1 है वो एडिशनल बाहर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस 3q² के जगह कोई और इंटीजर लिख लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ k1, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आ गया 3k1, और अब इसके प्लेस पे अगर मैं कोई इंटीजर और यूज़ कर रहा हूँ k2, तो वह यहाँ आ गया मेरे पास 3k2 + 1, और अब इसके प्लेस पे मैं k3 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आया 3k3 + 1, ठीक है। और फिर जो ये k1 k2 और k3 ये मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फॉर्म बनी ये किस फॉर्म की बनी, ये सिमिलर जैसी बनी जो मेरे को चाहिए, 3m और 3m + 1, पहला वाला 3m के टाइप का है, ये 3m + 1, ये भी 3m + 1 के टाइप का है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं ताकि आपको वो एक्सप्रेशन निकल सके, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। तो इस फॉर्म की होती है कौन सी, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज कीजिए मैं ए ले रहा हूँ कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पहली लाइन तो यही रहेगी, क्योंकि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है उसको प्रूव करना हमने कि इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और बी ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब देखिए a = bq + r, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है, ठीक है। तो अब देखिए जो r की वैल्यू होती है वो होती है 0 r b, और a तो मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b के प्लेस पे मैंने 3 लिया था तो 3 कर रहा हूँ, 3q + r, और ये आया 0 r b के प्लेस पे आया वह 3, ठीक है, क्योंकि b से छोटा तो b कितना है 3। तो अब r की वैल्यू कितनी है 0, 1 और 2, ठीक है, ये आएगी मेरे पास r की वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है, 0 के बराबर है और 3 से छोटी है, 3 से छोटी मेरे पास 1 और 2 है, और 0 = 7 है। तो अब देखिए a क्या बन रहा है हमारे पास, जब r = 0 है तो a क्या होगा 3q, जब r = 1 है तो a क्या होगा 3q + 1, और r = 2 है तो a क्या होगा 3q + 2, ठीक है। ये आते हैं मेरे पास, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसमें भर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना इसके प्लेस पे मैं भर रहा हूँ r = 0, 1 और 2, तब जाके मेरे पास ये 3 चीज़ें आ रही हैं, 3q + 1, 3q + 2, ठीक है। तो अब देखिए केस 1 ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। तो देन a = 3q, इसको क्यूब करके देख लेते हैं, क्यूब करके देते तो इसकी पावर 3 लिख लेता हूँ, इसकी पावर भी 3, तो अब 3 की पावर 3 हो गए तो ये आएगा 27, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, और साथ में q का पावर 3, क्योंकि ये 3 इसकी पावर में है और इसकी पावर में, तो ये है 27 q की पावर 3। अब मैं 9 और इंटू 3 ऐसा लिख सकता हूँ 27 को, और q की पावर 3, ठीक है। और इस 3q3 की जगह लिख लेता हूँ मैं कोई भी इंटीजर m, ये है मेरे पास 9 ठीक है। फिर m क्या लिया मैंने, m = 3q, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था
ए इक्वल टू 3 क्यूब, ये तो बन गया इस फॉर्म का 9m। ठीक है, अब लेते हैं केस नंबर 2। देन ए इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। इस केस में क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 और क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको टिप फिंगर पे होना चाहिए यार। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो ये है ए, तो ए का क्यूब आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वेयर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वेयर इंटू बी, यह है 3a स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वेयर। ए के प्लेस पे आया 3 क्यूब प्लस बी के प्लेस पे आया 1 का स्क्वेयर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। 3 क्यूब का क्यूब है तो ये आया 27 क्यूब का क्यूब मैंने निकाल दिया, इसके लिए भी और इसके लिए भी, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 3 है फिर इंटू 3 क्यूब का स्क्वेयर बन गया 9, 3 का स्क्वेयर 9 बन गया और क्यूब का स्क्वेयर और वो इंटू 1 तो यही आ गया, प्लस यहाँ देखते हैं 3 इंटू 3 9 और साथ में क्यूब 1 का स्क्वेयर तो 1 आ गया और उसको मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से इरेज कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए ये आया मेरे पास 27 क्यूब का क्यूब, पहला पेयर देन आया 27। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इनके ना, तो ये 1 मैं लास्ट में लिख लूँगा। ठीक है, प्लस 9 क्यूब और प्लस 1, क्योंकि मेरे पास 1 आया था बीच में, इसको मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि मैं इन में से कॉमन निकालूंगा और जो मेरा फॉर्म होगी वो इस फॉर्म की बनानी मैंने 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, 9 सब में है। ठीक है, 27 के उसमें भी 9 आता है, यहाँ भी 27 में 9 आएगा, यहाँ 9 तो ऑलरेडी है। तो कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ 27 में से 9 कॉमन ले ले तो यह है 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 9 कॉमन ले ले तो यह है क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसके प्लेस पे मैं कोई इंटीजर यूज करता हूँ जिसका नाम देता हूँ m। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 9m प्लस 1 फिर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन, ये भी 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 3, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ नीचे वाले हिस्से को भी। ठीक है, अब केस नंबर 3 था मेरे पास a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। इसका a क्यूब करके देख लेता हूँ मैं कितना आएगा, तो ये 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। सिमिलर फार्मूला a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, इसको इसमें भरेंगे हम, तो देखते हैं। फर्स्ट आएगा 3 क्यूब का क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर बी यानी कि a था मेरे पास 3 क्यूब तो उसका स्क्वेयर इंटू b के प्लेस पे है 2 प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे है 3 क्यूब इंटू b का स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा और 3 क्यूब का क्यूब है तो 3 का भी क्यूब होगा तो ये आएगा 27 और क्यूब का क्यूब साथ में प्लस 2 का क्यूब है तो ये आएगा 8 प्लस इधर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 का स्क्वेयर 9 इंटू क्यूब का स्क्वेयर इंटू 2। ठीक है, सॉरी 2 है प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वेयर आया मेरे पास 4। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस ये आया मेरे पास 9 3 27 इंटू 2 और 54 क्यूब स्क्वेयर। ठीक है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36 इंटू क्यूब। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। 8 में सबसे लास्ट लिखूंगा, बाकी सबको एक साथ लिख लेता हूँ। 27 क्यूब का क्यूब
प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इन तीनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या ले हुआ है 9। तो देखिए 27 में 9 होता है, ठीक है, और 54 में भी 9 होता है, कैसे 9 × 6, और 36 में भी 9 होता है कि 9 × 4, ठीक है। अब 9 मैंने कॉमन ले लिया तो 27 में क्या बचेगा 3, क्योंकि 9 × 3 27, तो ये है 3 क्यूब का क्यूब प्लस, अब 54 में 9 था क्योंकि 9 × 6 था, 9 तो मैंने कॉमन ले लिया तो यह है 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ 36 में भी 9 है क्योंकि 9 × 4 36, तो 9 मेरे पास बाहर है तो अंदर होता 4 क्यूब प्लस 8। अब स्टेप वैसा ही रहेगा, जो मेरे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है इसके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कोई इंटीजर m, तो ये आया मेरे पास 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर था 3q² प्लस 6q² प्लस 4q, तो ये आया मेरे पास 9m प्लस 8, यानी कि जो थर्ड वाली एक्सप्रेशन थी 9m प्लस 8 ये बन गया। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इस फॉर्म के होते हैं, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इन 3 फॉर्म के होते हैं वो जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव होती है। तो बाय यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।